नमस्कार दोस्तों, इस 10 मिनट के वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए एक भी सेंटेंस आपको रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसा सीखने वाले हो जो आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग सिखा देगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने बचपन में इंग्लिश स्पीकिंग की एक कोचिंग ज्वाइन की थी। वहां सिर्फ रटाया जाता था। हमें हर दिन 10 सेंटेंसेस याद करने को दिए जाते थे और फिर हम सब एक कमरे में बैठकर उन्हें बार बार बोलने की प्रैक्टिस करते थे। उस वक्त तो लगा कि हाँ, कुछ सीख रहे हैं, लेकिन बहुत सालों बाद मुझे समझ में आया कि जिस इंसान को खुद इंग्लिश बोलना नहीं आती वो क्या सिखाएगा। उसे सिर्फ अपने कोर्स और फीस से मतलब होता है। वो कोर्स खत्म करता और फिर आपको छोड़ देता है। आगे आप खुद देखो कि आप बोल पाते हो या नहीं। मैंने लंबे समय बाद ये समझा कि एक ऐसा तरीका भी हो सकता है जिससे कोई भी इंसान बिना 1 रुपया खर्च किए, बिना कोचिंग जाए, घर बैठे इंग्लिश स्पीकिंग में माहिर बन सकता है, और वो भी एकदम नेचुरल तरीके से। ये तरीका मैंने खुद अपनाया और आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। कई बार आपको ऐसा फील होता होगा कि यार, मेरे पास नॉलेज तो है, मेरी पढ़ाई भी ठीक ठाक है, मैं दिखने में भी सही हूँ, लेकिन इंग्लिश न आने के कारण मैं इंटरव्यू पास नहीं कर पाता, लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाता। और यही बात धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को भी खत्म कर देती है। चाहे आपको नौकरी चाहिए, चाहे आपको इंग्लिश में बातचीत करनी है, या फिर आप लोगों को अपने इंग्लिश बोलने से इम्प्रेस करना चाहते हो, कारण कुछ भी हो, अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपकी सोच ही बदल जाएगी। दोस्तों, मैं आपसे एक ही विनती करता हूं कि इस वीडियो को एक भी लाइन स्किप मत करना, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझकर हर एक शब्द बोला है। इस वीडियो को बनाने में काफी वक्त लगा है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एक है, आपको एक ऐसा रामबाण तरीका बताना जिससे आप इंग्लिश स्पीकिंग में बादशाह बन सको। और हाँ, एक खुशखबरी भी है, इस वीडियो में आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का रूट पॉइंट यानी जड़ दिखाई जाएगी। और जब तक आप इस जड़ को नहीं समझते, तब तक चाहे जितनी भी क्लास कर लो, किताब पढ़ लो, इंग्लिश बोलना मुश्किल ही रहेगी। अब आप खुद सोचिए, जब आप पैदा हुए थे तो क्या आपको कोई भाषा आती थी? नहीं ना। लेकिन फिर भी 3-4 साल बाद के अंदर आपने अपने घर की भाषा बोलना सीख ली। कैसे? क्योंकि आपके चारों तरफ सब लोग वही भाषा बोलते थे। आप जिस माहौल में पले बढ़े, वही भाषा आपने सुनी, समझी और धीरे धीरे बोलना भी शुरू कर दी। अब सोचिए, जब आप छोटे थे तो आपने पहले सुना, फिर कई बार सुना, तब जाकर आपने वो शब्द बोले। लेकिन आज क्या होता है, हम इंग्लिश पढ़ते हैं पर सुनते नहीं हैं। जब भी इंग्लिश मूवी या न्यूज़ देखते हैं तो तुरंत सोचते हैं, यार मज़ा नहीं आ रहा है, चलो हिंदी में देखते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। एक बार एक म्यूजिक मास्टर ने कहा था, अगर तुम म्यूजिक सीखना चाहते हो तो पहले म्यूजिक को ध्यान से सुनो। यह बात इंग्लिश पर भी लागू होती है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इंग्लिश सुननी पड़ेगी, बार बार, ध्यान से, पूरे भाव के साथ। आप इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं, लेकिन डबिंग में नहीं, उसे इंग्लिश में ही देखिए। अगर समझ में ना आए तो सबटाइटल ऑन कीजिए, लेकिन सुनिए जरूर कि वो कैसे बोल रहे हैं, कहाँ जोर दे रहे हैं, कौन सा वाक्य कैसे बोल रहे हैं। इसी तरह इंग्लिश सॉन्ग को लिरिक्स के साथ सुनिए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहां आप इंग्लिश और लिरिक्स साथ साथ देख सकते हो, सुन सकते हो। आपको रटना नहीं है, आपको ये समझना है कि
शब्दों को कैसे बोला जाता है, उनके उच्चारण को पकड़िए, उनके फील को समझिए, क्योंकि इंग्लिश बोलना सिर्फ शब्दों को जोड़ना नहीं है, उसे महसूस करके बोलना है। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जब हम छोटे थे तो हम जो भी सुनते थे उसी भाषा में सोचते थे। किसी ने कहा, बेटा देखो ये शेर है, ये बकरी को खा जाएगा, तो हमारे दिमाग में वही इमेज बनती थी। हमने हिंदी सुना, हिंदी में सोचा और हिंदी में ही बोलना शुरू किया। अब गलती क्या होती है इंग्लिश सीखने में? हम इंग्लिश सुनते हैं, फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर समझते हैं, और जब बोलना होता है तो पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं और तब जाकर बोलने की कोशिश करते हैं। अब चाहे वो वाक्य सही हो, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती है, बोलने में रुकावट महसूस होती है और फिर बोलने से डर लगने लगता है। इसलिए अगली चीज है, सोचना भी इंग्लिश में शुरू करो। जैसे आप मेरी आवाज सुनकर हिंदी में सोच रहे हो, वैसे ही इंग्लिश में सुनो और इंग्लिश में ही समझने की आदत डालो। ये शुरुआती में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब एक बार आदत बन जाएगी तो आपको लगेगा कि आपकी सोच में ही इंग्लिश आने लगी है और वहीं से आपकी बोलने की ताकत दुगनी हो जाएगी। अब जरा फिर से सोचिए, जब आप छोटे थे तो आपको चारों तरफ सिर्फ वही लोग होते थे जो एक ही भाषा बोलते थे। आपके घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार सब एक ही भाषा में बात करते थे। आपकी मजबूरी बन गई थी कि आपको भी वही भाषा बोलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप वो भाषा नहीं बोलते तो लोग आपको समझ ही नहीं पाते। ये जो माहौल था वही असली टीचर था। अब बात आती है तीसरी सबसे जरूरी बात, आपका माहौल। जिनके आसपास इंग्लिश बोलने वाला कोई नहीं होता, वो अक्सर कहते हैं, भाई हम गांव में रहते हैं, यहाँ किसी को इंग्लिश नहीं आती, तो किससे प्रैक्टिस करें? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत आसान है। आपके पास मोबाइल है, उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग है, उसमें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना शुरू करिए। जो भी आप सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, जो बोलना चाहते हैं, उसे टूटी फूटी इंग्लिश में ही सही बोलकर रिकॉर्ड करिए। फिर उसे सुनिए और हर हफ्ते चेक करिए कि पिछले हफ्ते की आपकी रिकॉर्डिंग कैसी थी और आज की कैसी है। आपको खुद दिखेगा कि आप कितना सुधार कर चुके हैं। इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आत्मविश्वास भी। इसके अलावा आप अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए और अपने आप को वीडियो में बोलते हुए रिकॉर्ड कीजिए। यह एक बहुत शानदार तरीका है खुद को ऑब्जर्व करने का और बोलचाल में सुधार लाने का। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हैं, फर्क पड़ता है कि आप बोलने की आदत डाल रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई दोस्त है, उसे भी इंग्लिश सीखनी है। आप उससे कहिए कि चलो भाई, अब से सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे, चाहे 2 लाइन ही क्यों ना बोलें, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे। शुरू में हंसी आएगी, मजाक बनेगा, लेकिन याद रखना, जो लोग हंसते हैं वो कुछ नहीं सीखते हैं और जो लोग सीखते हैं वो बाद में सबसे ज्यादा हंसते हैं। अगर कोई दोस्त नहीं है तो खुद से बात कीजिए, मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए। ये तरीका लाखों लोगों ने अपनाया है और बोलचाल में महारत हासिल की है। आपको रोजाना कम से कम 1 घंटा इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी चाहिए। टाइम नहीं है तो दिन में जब भी फ्री हो 10-10 मिनट करके 3-4 बार प्रैक्टिस करो। मोबाइल में तो अनलिमिटेड बैलेंस होता है। किसी को कॉल करो और कहो कि चलो आज सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे। तो आप कहेंगे, भाई इंग्लिश नहीं आती तो बात कैसे करेंगे? तो उसका जवाब भी है, जितनी आती है उतनी ही बोलो, लेकिन बोलो। जैसे बोलो आप, आई नीड अ पेन, मुझे थोड़ा लिखना है। मतलब कुछ लाइन इंग्लिश में, बाकी हिंदी में। कोई दिक्कत नहीं है।
आपका उद्देश्य सिर्फ प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इंग्लिश का हिस्सा बढ़ता जाएगा और हिंदी का हिस्सा कम होता जाएगा। यही प्रगति है, यही असली सीख है। अब बात करते हैं इस वीडियो की सबसे जरूरी बात पर, क्या वाकई इंग्लिश सीखना जरूरी है? तो देखिए दोस्तों, किसी भी भाषा का असली मकसद होता है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को समझना। अगर आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसमें इंग्लिश जरूरी है, जैसे इंटरव्यू, जॉब, क्लाइंट मीटिंग, टूरिस्ट गाइडिंग, इंटरनेशनल कॉल या कोई बिजनेस, तो हाँ, इंग्लिश आनी ही चाहिए और सीखनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जहां इंग्लिश जरूरी नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी भाषा है, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मराठी, वो भी उतनी ही सुंदर है और शक्तिशाली है। सिर्फ दिखावे के लिए इंग्लिश सीखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके दिल में है कि यार मुझे भी वो बोलनी है जो सामने वाला बोल रहा है, तो बिल्कुल सीखिए। आप हिंदी से प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है, उसे छोड़ना भी मत, लेकिन इंग्लिश भी सीख लीजिए ताकि जब जरूरत पड़े तो आप भी पूरी मजबूती से सामने खड़े हो सके। इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई हैं वो एकदम जमीन से जुड़ी हैं। इसमें ना कोई घुमा फिरा कर बात है, ना कोई किताबों का बोझ है। सिर्फ वही बात है जो मैंने खुद सीखी, खुद महसूस की और आज आपसे साझा की। तो अगर आपने इस वीडियो की हर एक लाइन ध्यान से सुनी है तो यकीन मानिए आप इंग्लिश बोलना जरूर सीख जाएंगे। बस करना इतना है कि हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, खुद पर भरोसा रखना है और सबसे ज्यादा खुद से प्यार करना है। अंग्रेजी सीखिए लेकिन हिंदी से प्यार करना मत छोड़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।